नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई मिली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इसे लेकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की साख पर भी सवाल उठाया। आरजेडी ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत पर निर्देश हो रहा है? मामला संज्ञान में आने के बाद चुनाव आयोग ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। डीएम को जांच करवाकर कार्यवाही का आदेश दिया गया है। इसी बीच संबंधित एसआरओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। दो अन्य कर्मियों पर भी लापरवाही के आरोप में कार्यवाही की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांधीनगर के अदालत से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे। उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से भी मिला है। गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस को अदालत में आतंकी गतिविधियों की साजिश करने की सूचना मिली थी। मुखबरी के आधार पर एटीएस ने इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। ये तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकी हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र के जी ब्लॉक स्थित केबल फैक्ट्री में रविवार को सुबह 10:30 बजे आग लग गई। आग फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी। बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक मशीन के अलावा दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं आग किस वजह से लगी, अब तक इसका पता नहीं चल सका है। सूचना पर आनन फानन में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच कर रही है। विकासखंड भिलंगना में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर घनसाली बस अड्डे पर बैठे आंदोलनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक धरना स्थल से उठा दिया है। आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर सुध नहीं दिए जाने पर आज रविवार को प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालने की चेतावनी दी थी। पुलिस सभी आंदोलनकारियों को पकड़कर घनसाली थाने ले गई। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद कर दिया है और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी एकजुट हो गई है। पुलिस ने प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालने और आंदोलनकारियों को समझाने में भी जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती समारोह के लिए आज देहरादून पहुंच चुके हैं। वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करीब 8,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही स्मारक डाक की टिकट भी जारी करेंगे। इसके साथ वह जन समूह को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी ने हाजीपुर विधानसभा के स्ट्रांग रूम का एक वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों पर हाजीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम ने जवाब दिया है। आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आरएन कॉलेज में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की निगरानी के लिए वहां डिस्प्ले यूनिट लगाई गई है। वीडियो रात 11:52 का है, जिसमें देखा जा सकता है कि महनार विधानसभा क्षेत्र का डिस्प्ले बंद है, जबकि अन्य 4 विधानसभा क्षेत्रों का डिस्प्ले चालू रहा। ऑटो टाइमर लॉक एक्टिव हो गया था, जिससे डिस्प्ले अचानक बंद हो गया। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रही। डीएम ने पिकअप वैन के बारे में बताया कि आरजेडी ने अपने वीडियो में जिस पिकअप वैन को परिसर के बाहर जाते हुए दिखाया है, उसमें सुरक्षा बलों के सामान थे। वैन में सुरक्षा बलों के बिस्तर और अन्य सामान भरे हुए थे। गेट पर गाड़ी की अच्छी तरह से जांच की गई। सामान उतारने के लिए उसे अंदर जाने दिया गया और 15 मिनट के अंदर उसे परिसर से बाहर निकाल दिया गया। भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए राजद की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया है। इसी ने हाजीपुर स्ट्रांग रूम को लेकर लगाए हुए आरोपों की तथ्यहीन और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया गया है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को विदेशी मोर्चे पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विदेशी धरती पर छिपे भारत के दो मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर्स को हिरासत में लेने के बाद अब इन्हें भारत प्रत्यार्पित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जॉर्जिया में गिरफ्तार वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में पकड़े गए भानु राणा के खिलाफ लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छापेमारी चल रही थी। ये दोनों अपराधी नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड में सक्रिय प्रमुख गिरोहों से जुड़े हैं और इनकी गिरफ्तारी के संगठित अपराध के नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार जॉर्जिया पुलिस ने वेंकटेश गर्ग को एक विशेष ऑपरेशन चलाकर हिरासत में लिया है। हरियाणा का रहने वाला गर्ग कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का करीबी सहयोगी माना जाता है। नंदू फिलहाल विदेश में फरार है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हत्या, जबरन वसूली और गोलीबारी की घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। वेंकटेश गर्ग पर नंदू के लिए शूटरों की भर्ती करने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के प्रमुख आरोप है। बिहार में चुनाव के माहौल के बीच सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंगन, भिंडी और परवल जैसी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। विक्रेताओं का कहना है कि चुनाव के कारण आपूर्ति में बाधा आ रही है, जिससे कीमतें बढ़ रही है। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सब्जियों के दामों में अचानक से आई तेजी से आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। पिछले 15 दिनों में हरी सब्जियों के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चुनावी माहौल में वाहनों की जब्ती और एक जिले से दूसरे जिले या दूसरे प्रदेशों से सब्जियों की आवाजाही में कमी को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। सब्जी मंडियों में रोजाना खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है, अब हर दिन की सब्जी सोच समझकर खरीदनी पड़ रही है। भागलपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। 9 नवंबर को चुनाव का प्रचार समाप्त होगा और 11 नवंबर को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान के दौरान नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। तो ये थी अब तक की खास खबर। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया।